नमस्कार। राजर्षि शाह महाविद्यालय के हिंदी विभाग की ओर से मैं प्राध्यापक विजय गौली आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11वीं और 12वीं हिंदी युवक भारती इस पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत समाविष्ट व्याकरण विधा के अंतर्गत अलंकार और उसके भेद अथवा अलंकार और उसके प्रकार आदि का अध्ययन करेंगे। अलंकार को अंग्रेजी में फिगर ऑफ स्पीच भी कहते हैं। इस प्रकार से अंग्रेजी में अलंकार और उसके भेद का अर्थ रहा है अलंकार और उसके भेद मतलब पार्ट ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। इस प्रकार के यहाँ पर अंग्रेजी में इसे कहा जाता है। सर्वप्रथम अलंकार क्या है, अलंकार किसे कहते हैं, ये प्रश्न हमारे सामने निर्माण होता है। अलंकार की परिभाषा क्या हो सकती है, ये प्रश्न हमारे सामने निर्माण होता है। इसलिए सर्वप्रथम हम अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार की परिभाषा क्या है, इसकी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं अलंकार की पहली परिभाषा दी गई है। अलंकारोति इति अलंकारः, अलंकारोति इति अलंकारः, अर्थात जो अलंकृत या सुशोभित करे उसे अलंकार कहते हैं। दूसरी परिभाषा दी गई है काव्य शोभाकरण, काव्य शोभाकरण धर्मान अलंकार प्रत्यक्ष थे। आचार्य दंडी ने इस अलंकार की परिभाषा देने का प्रयास किया है। आचार्य दंडी के अनुसार काव्य के शोभाकारक जो धर्म होते हैं उसे अलंकार कहते हैं। तीसरी परिभाषा यहाँ पर दी गई है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहे जाते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं वह अलंकार कहे जाते हैं। मतलब काव्य में सौंदर्य पहले से ही उपलब्ध होता है, बस अलंकार की वजह से काव्य के सौंदर्य में और भी वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार की बात इस परिभाषा के आधार पर बताया जा सकता है। मित्रों, अलंकारवादी आचार्यों ने अलंकारों को काव्य का प्राण तत्व माना है, अर्थात काव्य की आत्मा तक माना है। आचार्य केशव दास के शब्दों में यदि कहा जाए तो भूषण बिनु न विरजई कविता बनिता मित्त, अर्थात आभूषण के बिना जैसे स्त्री की शोभा नहीं हो पाती है वैसे ही अलंकारों के बिना कविता अच्छी नहीं लगती है। अलंकारों के कारण काव्य की शोभा और भी बढ़ जाती है। यही बात यहाँ पर आचार्य केशव दास जी कहना चाहते हैं। अंततः कहा जा सकता है कि काव्य के शोभा बढ़ाने वाले तत्व, कारक, गुण, धन अथवा तत्व को अलंकार कहा जाता है। जिस प्रकार स्वर्ण आदि के आभूषण से शरीर की शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार जिन साधनों से काव्य की सुंदरता में अभिवृद्धि होती है वहां पर अलंकार की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से अलंकार की परिभाषा रही है, अलंकार का अर्थ रहा है। मित्रों, अलंकार के प्रमुख तीन भेद है। कौन से तीन भेद है? पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार, तीसरा है उभयालंकार। शब्दालंकार का तात्पर्य यह है कि जब काव्य के अंतर्गत शब्दों के कारण चमत्कृति निर्माण होती है और काव्य में सौंदर्य वृद्धि होती है तब वहां पर शब्दालंकार होता है। अर्थालंकार का तात्पर्य यह है कि जब अर्थ के कारण काव्य में चमत्कृति निर्माण होती है, काव्य के सौंदर्य तत्व में वृद्धि होती है, वहां पर अर्थालंकार होता है। और तीसरा है उभयालंकार, मतलब शब्द और अर्थ दोनों के कारण काव्य में चमत्कृति निर्माण होकर काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है, वहां पर उभयालंकार होता है। इस प्रकार से अलंकार के तीन भेद है, पर अपने पाठ्य पुस्तक में शब्दालंकार और अर्थालंकार ये दो भेद महत्वपूर्ण है। उभयालंकार अपने पाठ्य पुस्तक में समाविष्ट नहीं किया गया है। तो मित्रों, सर्वप्रथम हम कक्षा 11वीं हिंदी युवक भारती पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत समाविष्ट जो अलंकार के भेद है, अलंकार है, इसका अध्ययन कर लेते हैं। कक्षा 11वीं के पाठ्य पुस्तक में शब्दालंकार एवं उसके भेदों का अध्ययन हमें करना है। शब्दालंकार का पहला भेद है अनुप्रास अलंकार, दूसरा भेद है यमक अलंकार, तीसरा भेद है श्लेष अलंकार और चौथा भेद है वक्रोक्ति अलंकार। इस प्रकार से शब्दालंकार के चार भेदों का अध्ययन हमें कक्षा 11वीं में करना है। मित्रों, तो इसके अलावा शेष जो अलंकारों के भेद है जिनमें अर्थालंकार है दूसरा प्रमुख भेद, तो इसके उपभेदों का अध्ययन हमें
कक्षा 12वीं हिंदी योग भारती के पाठ्य पुस्तक में करना है। 12वीं हिंदी योग भारती के पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत हमें अर्थालंकार के भेदों का अध्ययन करना है, उसके उप प्रकारों का अध्ययन करना है। जैसे अर्थालंकार के उपभेद है रूपक अलंकार, दूसरा है उपमा अलंकार, तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा है अतिशयोक्ति अलंकार और पांचवा है दृष्टांत अलंकार। इस प्रकार से अर्थालंकार के 5 भेदों का अध्ययन हमें कक्षा 12वीं हिंदी के योग भारती पाठ्य पुस्तक में करना है। मित्रों, अब हम अलंकार के जो भेद है वह लक्षण एवं उदाहरणों के साथ यहाँ पर देखेंगे। पहला है शब्दालंकार के भेद। शब्दालंकार में पहला है अनुप्रास अलंकार। इसकी परिभाषा आप यहाँ पर देख सकते हैं। जब काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। याद रखना है, जब काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनु मतलब छोटा और प्रास मतलब बार बार। इस प्रकार से किसी वर्ण की आवृत्ति काव्य में बार बार होती है, तब वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरणार्थ यहाँ पर पहला उदाहरण दिया गया है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। भारतेंदु हरिचंद्र जी की यह काव्य पंक्ति रही है। इसके अंतर्गत तरनी में त वर्ण, तनुजा में त वर्ण, तट में त वर्ण, तमाल में तरुवर्ण और तरुवर में त वर्ण दिया गया है। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5 बार त वर्ण की आवृत्ति बार बार एक ही काव्य पंक्ति में हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। दूसरा उदाहरण है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। इसमें चारु चंद्र की च वर्ण की आवृत्ति हुई है। चारु में 1 बार, चंद्र में दूसरी बार और चंचल में तीसरी बार। च वर्ण की आवृत्ति 3 बार हुई है। खेल रही थी जलथल में, खेल में 1 बार ल वर्ण की आवृत्ति हुई है, जल में ल वर्ण की आवृत्ति हुई है और थल में ल वर्ण की आवृत्ति हुई है। मित्रों, इस प्रकार से च वर्ण तथा ल वर्ण की आवृत्ति यहाँ पर बार बार होने के कारण मैथिली शरण गुप्त जी की इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार दिखाई देता है। अनुप्रास अलंकार के 3 भेद होते हैं। कौन से 3 भेद होते हैं? छेकानुप्रास अलंकार, वृत्तानुप्रास अलंकार और लाटानुप्रास अलंकार। पर ये अलंकार के जो भेद है अनुप्रास अलंकार के, ये 3 भेद अपने पाठ्य पुस्तक में समाविष्ट नहीं किए गए हैं, बल्कि अनुप्रास अलंकार ये प्रमुख भेद ही अपने पाठ्य पुस्तक में समाविष्ट किया गया है। दूसरा अलंकार है यमक अलंकार। यमक अलंकार की परिभाषा आप यहाँ पर देख सकते हैं। जब काव्य में एक ही शब्द की आवृत्ति हो तथा प्रत्येक बार उस शब्द का अर्थ भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। ध्यान में रखना है, जब काव्य में एक ही शब्द की आवृत्ति हो और प्रत्येक बार उस शब्द का अर्थ भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। उदाहरणार्थ कवि बिहारी जी की काव्य पंक्तियां हम यहाँ पर देख रहे हैं। बिहारी जी कहते हैं, कनक कनकते सगुणी मादकता अधिकाय, ई खाए बौराय नर उही पाए बौराय। यहाँ पर कनक कनक शब्द की 1 से अधिक बार आवृत्ति हुई है। एक ही शब्द है कनक शब्द, उसकी आवृत्ति हुई है। पहले कनक शब्द का अर्थ है सोना और दूसरे कनक शब्द का अर्थ है धतूरा। इस प्रकार से एक ही शब्द की आवृत्ति होकर दोनों जगह पर भिन्न भिन्न अर्थ यहाँ पर निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। क्योंकि जो व्यक्ति ज्यादा सोने को प्राप्त कर लेता है वह भी मादकता अधिकार मतलब पागल हो जाता है, और जो व्यक्ति धतूरे को खा लेता है वह व्यक्ति भी पागल हो जाता है। इस प्रकार से कनक शब्द की आवृत्ति से अलग अलग अर्थ निकल रहे, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। दूसरा उदाहरण है, 3 बेर खाती वे 3 बेर खाती है। 3 बेर खाती तेवे 3 बेर खाती है। यहाँ पर बेर शब्द 3 बेर खाती मतलब 3 बेर के फलों को खाती है। दूसरी पंक्ति में बेर शब्द आया है, तेवे 3 बेर खाती। यहाँ पर दूसरी पंक्ति में बेर शब्द का अर्थ है बार मतलब समय, मतलब 3 बेर के फलों को वह 3 बार खाती है। इस प्रकार से बेर शब्द का अलग अलग अर्थ यहाँ पर निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार दिखाई देता है। अब अलंकार का दूसरा भेद हम यहाँ पर देख सकते हैं, श्लेष अलंकार। मित्रों, इसकी परिभाषा यहाँ पर दी गई है।
जहां किसी काव्य में एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो, किंतु प्रत्येक शब्द के अलग अर्थ निकलते हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। जहां किसी काव्य में एक शब्द की आवृत्ति बार बार हो, किंतु प्रत्येक शब्द का अर्थ अलग निकलता हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। अनुप्रास यमक अलंकार और श्लेष अलंकार में फर्क ये होता है कि यमक अलंकार में एक शब्द की आवृत्ति होती है और उसका अर्थ अलग अलग होता है। यहाँ पर श्लेष अलंकार में एक शब्द की आवृत्ति बार बार होती है और प्रत्येक जगह पर शब्द का अर्थ अलग निकलता है, इसलिए श्लेष अलंकार होता है। जैसे उदाहरण हम यहाँ पर देख रहे हैं, रहीम जी की पंक्ति है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर पानी शब्द का प्रयोग बार बार हुआ है। प्रथम पंक्ति में पानी शब्द का जो प्रयोग है, पानी शब्द मनुष्य के जीवन के लिए है, पानी जल के लिए है, पानी शब्द का प्रयोग स्वाभिमान के लिए है और पानी शब्द का प्रयोग और अन्य अर्थ में भी किया गया है। मित्रों, हम जानते हैं कि मनुष्य के पास स्वाभिमान न हो तो भी वह मनुष्य का जीवन कुछ काम का नहीं होता है, व्यर्थ होता है। और चूने के अंतर्गत अगर पानी न हो तो भी उस चूने को महत्व नहीं प्राप्त हो पाता है। और मोती भले ही बहुमूल्य हो, पर वहां पर मोती को अगर चमक न हो तो भी वो मोती को महत्व नहीं प्राप्त होता है। इस प्रकार से मनुष्य जीवन में स्वाभिमान महत्वपूर्ण होता है। मनुष्य जीवन के स्वाभिमान के लिए पानी शब्द का प्रयोग हुआ है और मोती के लिए पानी शब्द का प्रयोग हुआ है, मोती की चमक के लिए। और मोती मानस चून, चूने इस शब्द के लिए भी पानी शब्द का प्रयोग हुआ है, चूने के महत्व को। इस प्रकार से एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। दूसरा उदाहरण हम यहाँ पर देख सकते हैं, चीरे जीवो जोरी जुरे, चीरे जीवो जोरी जुरे, क्यों न सने हैं गंभीर, को घटी ये वृष भानुजा वे हलधर के वीर। यहाँ पर बताया गया है कि वृषभ भानुजा का अर्थ ये होता है कि वृषभ का मतलब बैल से संबंधित भी होता है। हलधर के वीर, वीर शब्द योद्धा के रूप में होता है। इस प्रकार से यहाँ पर स्नेह शब्द का भी अलग अलग, स्नेह के रूप में भी हो सकता है और अन्य दूसरे अर्थ में भी निकल सकता है। इसलिए यहाँ पर वृषभ भानुजा हलधर, हलधर मतलब जो बैलों को चलाता है, बैलों का हल जोत कर चलाता है वह हलधर। और हलधर का मतलब वीर योद्धा से संबंधित भी होता है, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार दिखाई देता है। अगला अलंकार का प्रकार है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार इस शब्द से ही हमें पता चल जाता है कि घुमाव फिराव ढंग। इसकी परिभाषा यहाँ पर दी गई है, वक्ता के कथन का श्रोता द्वारा वक्ता के अभिप्रेत आशय से चमत्कार पूर्ण भिन्न अर्थ लगा लिया जाए, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। मतलब वक्ता कुछ कहता है और श्रोता उसका कुछ भिन्न अर्थ निकाल लेता है, वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। उदाहरणार्थ हम यहाँ पर पहला उदाहरण दे सकते हैं, को तुम इत आए कहा, को तुम इत आए कहा, घनश्याम हो तो कितहु बरसो, चितचोर कहावत है हम तो तहु जाहूं, जहाँ धन है सरसो, रसिकेश ने रंगलाल भले, कहू जाए लगो तीर के गरसो, बलि पर जो लखो मन मोहन है, पुनि पौरी लला पग क्यों परसो। को तुम इत आए कहा, आप यहाँ कहाँ आ गए हो, घनश्याम हो तो किधर भी बरसी है। यहाँ पर घनश्याम कृष्ण का भी नाम है और घनश्याम मतलब बादल को भी घन से संबोधित किया जाता है। मतलब आप अगर बादल हो तो आप कहीं भी बरस सकते हो। कृष्ण कहता है कि हमें तो चित्तचोर कहा जाता है, मैं वहां जाऊंगा जहां धन, बहुत सारा धन है। मतलब यहाँ पर मैं वहां जाऊंगा वहां जहां धन है बरसों, मतलब जहां बालिकाएं है, मतलब जहां गोपियां है वहां पर मैं जाऊंगा। इस प्रकार की बात यहाँ पर
बताई जा रही है। रसिकेश नए रंग लाल भले, रसिकेश नए रंग लाल, रसिकेश कृष्ण का नाम भी है, हर बात में आनंद लेते हैं, इस प्रकार की बात यहाँ पर बताई गई है। और घनश्याम की ओर से कुछ और कहा जा रहा है और श्रोताओं के द्वारा कुछ और अर्थ यहाँ पर लगा लिया जा रहा है, इसलिए वक्रोक्ति अलंकार यहाँ पर रसिकेश जी की काव्य पंक्तियों में दिखाई देता है। दूसरा उदाहरण है संत तुलसीदास जी का, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तप मोह कहा भोगू। मतलब हे नाथ, मैं तो अभी सुकुमारी हूँ, हे प्रभु मैं तो अभी सुकुमार हूँ, मैं अब तुम्हारी तपस्या का फल भोगने योग्य नहीं हूँ, मैं कैसे भोग सकती हूँ, इस प्रकार की बात बताई जा रही है। और दूसरा अर्थ भी यहाँ पर लिया जा सकता है कि हे नाथ, मैं अगर सुकुमार हूँ तो तुम्हारी तपस्या का फल मैं भला क्यों भोगूं, इस प्रकार से यहाँ पर दो अर्थ निकलते हैं, इसलिए यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार है, घुमा फिरा ढंग से बात यहाँ पर कही गई है। दूसरा अलंकार का भेद है कक्षा 12वीं के पाठ्य पुस्तक में अर्थालंकार। अर्थालंकार का पहला भेद है रूपक अलंकार। यहाँ पर आप रूपक अलंकार की परिभाषा देख सकते हैं, जहां प्रस्तुत अथवा उपमेय पर उपमान अर्थात अप्रस्तुत का आरोप होता है, अथवा उपमेय या उपमान को एक रूप मान लिया जाता है, वह रूपक अलंकार होता है। अर्थात एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु को इस प्रकार रखा जाता है कि दोनों अभिन्न मालूम होती है, दोनों में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं दिखाई पड़ता है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। उदाहरणार्थ यहाँ पर पहला उदाहरण दिया गया है, उधो मेरा हृदय थलता एक उद्यान न्यारा, शोभा देती अमित उसमें कल्पना क्यारिया भी। यहाँ पर उधो मेरा हृदय थलता एक उद्यान न्यारा, यहाँ पर उपमेय की तुलना उपमान से की गई है, और ऐसा लग रहा है कि हृदय स्थल ही मानो एक प्रकार से उद्यान है। मतलब दोनों का अंतर, उपमान और उपमेय दोनों का अंतर यहाँ पर मिटा दिया गया है। हृदय स्थल कैसा है, मानो उद्यान की तरह है, मतलब बगीचे की तरह है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। दूसरा है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मीराबाई जी की काव्य पंक्तियां है। यहाँ पर राम ही रतन धन है, मतलब राम ही मानो एक प्रकार से धन है, राम रत्न ही मानो एक प्रकार से धन है। राम के ऊपर धन का आरोप लगा दिया गया है और मानो एक प्रकार से दोनों का भेद मिटा दिया गया है, राम और धन एक ही है, इस प्रकार की बात यहाँ पर कही जा रही है। और उपमेय के साथ उपमान की तुलना की जा रही है, आरोप किया जा रहा है राम ही धन है, इस प्रकार का आरोप किया जाने के कारण यहाँ पर रूपक अलंकार है। दूसरा है चरण सरोज पखारन लागा। तीसरा उदाहरण है चरण सरोज पखारन लागा। यहाँ पर आप देख सकते हैं चरण कैसे है, मानो सरोज की तरह है, सरोज की तरह है। इस प्रकार से चरण के ऊपर सरोज का आरोप लगाया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। चौथा उदाहरण आप यहाँ पर देख सकते हैं, सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी। मानो सिंधु सेज मतलब समुद्र रूपी विस्तव पर, धरा मतलब धरती, वधु के समान बैठी है। किसके ऊपर? सिंधु सेज पर। और इस प्रकार से यहाँ पर धरा मानो कैसी है, मतलब पृथ्वी मानो कैसी है, एक वधु की तरह है। इस प्रकार से पृथ्वी को ही वधु मान लिया गया है, पृथ्वी के ऊपर वधु का आरोप किया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। इस प्रकार की बात यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। छठा अलंकार का भेद है उपमा अलंकार। इसकी परिभाषा आप यहाँ पर देख सकते हैं, जहां पर किसी एक वस्तु की तुलना दूसरी लोक प्रसिद्ध वस्तु या रूप, गंध, वर्ण, गुण या धर्म के आधार पर की जाती है, वह उपमा अलंकार होता है। याद रखना है, जहां पर किसी एक वस्तु की तुलना दूसरी किसी एक लोक प्रसिद्ध वस्तु से रूप, रंग, गुण, धर्म या आकार के आधार पर किया जाता है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। अर्थात जहां उपमेय की तुलना उपमान से की जाए, वह उपमा अलंकार उत्पन्न होता है। जिसकी तुलना की जाती है वह उपमान, और जिस
की उपाधि दी जाती है, जिसकी तुलना की जाती है, वह उपमेय, और जिसके साथ उसकी तुलना की जाती है उसको उपमान कहते हैं। यहाँ पर हम पहला उदाहरण देख सकते हैं, चरण कमल समकोमल। चरण कमल समकोमल, चरण कैसे है? कमल के समान कोमल है। पैर, चरण मतलब पैर, चरण के समान कोमल है। अब यहाँ पर पैरों की मुलायमता की तुलना कमल की मुलायमता से की जा रही है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। क्योंकि चरण उपमेय है तो कमल उपमान है। इस प्रकार से चरणों की तुलना फूलों से की जाने के कारण, कमल के फूल से की जाने के कारण यहाँ पर उपमा अलंकार है। दूसरा उदाहरण है, राधा बदन चंद सो सुंदर। राधा बदन मतलब राधा का शरीर, राधा का शरीर चंद्र से भी सुंदर है। यहाँ पर राधा उपमेय है तो चंद्र उपमान है। राधा के शरीर की सुंदरता की तुलना चंद्र की सुंदरता से की गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। तीसरा उदाहरण हम देख सकते हैं, जिये बिनु देह नदी बिनु वारी। जिये बिनु देह नदी बिनु वारी, तैसे ही अनाथ पुरुष बिनु नारी। जिय मतलब जीव, प्राण, बिनु देह मतलब शरीर। जैसे शरीर की अवस्था प्राणों के बिना हो जाती है, प्राणों के बिना, जीव के बिना शरीर की जैसी अवस्था हो जाती है, वैसी अवस्था नदी की पानी के बिना हो जाती है। वारी शब्द मतलब पानी। और जैसी अवस्था जीव के बिना शरीर की हो जाती है, पानी के बिना नदी की हो जाती है, उसी प्रकार की अवस्था एक अनाथ पुरुष की होती है, जो कि स्त्री के बिना हो जाती है। मतलब स्त्री के बिना पुरुष मानो अनाथ हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर तुलना की गई है, उपमेय और उपमान की तुलना लोक प्रसिद्ध वस्तु से की गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। चौथा उदाहरण हम देख सकते हैं, ऊंची नीची सड़क बुढ़िया के कुबड़ सी, नंदन वन सी फूल हुटी, छोटी सी कुटिया मेरी। ऊंची नीची सड़क बुढ़िया के कुबड़ सी। सड़क कैसी है? बुढ़िया के कुबड़ के समान है। और इस प्रकार की बात कही जा रही है। दूसरी पंक्ति में बात बताई जा रही है कि नंदन वन सी फूल उठी, छोटी सी कुटिया मेरी। सड़क इस प्रकार की है कि मानो बुढ़िया की कुबड़ के समान है। अब सड़क की तुलना बुढ़िया के कुबड़ के साथ की जा रही है। नंदनवन, अपनी कुटिया की तुलना नंदनवन के साथ की जा रही है। बुढ़िया का कुबड़ प्रसिद्ध होता है, जिसकी तुलना सड़क के साथ की जा रही है, और कुटिया छोटी सी होती है और नंदनवन प्रसिद्ध होता है। यहाँ पर कुटिया की तुलना नंदनवन से की जाने के कारण, मतलब उपमेय की तुलना उपमा से की जाने के कारण उपमा अलंकार यहाँ पर दिखाई देता है। पांचवा उदाहरण आप यहाँ पर देख सकते हैं, मोतियों की लड़ी से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्जर। झाग भरे निर्जर मतलब पानी का जो झरना है वह कैसा बह रहा है? मोतियों की लड़ियों से बह रहा है। यहाँ पर पानी के बहाव की तुलना, पानी के झरने की तुलना मोतियों के साथ की गई है। पानी साधारण है तो मोती लोक प्रसिद्ध है, इसलिए यहाँ पर उपमेय की तुलना उपमान के साथ की जाने के कारण उपमा अलंकार है। अंतिम उदाहरण में आप यहाँ पर देख रहे हैं, छठा उदाहरण, पीपर पात सरस मन डोला। पीपर पात, पीपर मतलब पीपल का पत्ता, पात मतलब पतिया। पीपर पात सरस मन डोला मतलब मेरा जो मन है वह पीपल के पत्ते के समान डोलने लगा, नाच उठा। इस प्रकार की बात कही गई है। पीपर का पत्ता एक प्रसिद्ध है। मन हमेशा चंचल होता है, मन की तुलना पीपर के पत्ते के साथ की गई है, मन की चंचलता की तुलना, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार रहा है। इस प्रकार से उपमा अलंकार के यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं। अब हम अगला अलंकार देख सकते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार। इसकी परिभाषा आप यहाँ पर देख सकते हैं, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए या उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। याद रखना है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है या उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है।
मतलब जिसकी तुलना की जाती है और जिसके साथ तुलना की जाती है, उन दोनों में एक समान मान लिया जाता है। मतलब मेरी तुलना अगर किसी और के साथ की जाती है तो उसमें संभावना प्रकट की जाती है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्योंकि उत्प्रेक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है उत अधिक प्र अधिक इच्छा, मतलब उत्प्रेक्षा, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रकट रूप से देखना, ये उसका अर्थ होता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस अलंकार में मतलब उत्प्रेक्षा अलंकार में मानो, जनु, जानहु जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इस अलंकार को पहचानने के सीधे से तरीके हैं कि मानो, जनु, जानो, जनहु जैसे शब्दों से हम इस अलंकार को पहचान सकते हैं कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। उदाहरणार्थ हम यहाँ पर देख सकते हैं, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। यहाँ पर मनो शब्द आया है, मनो मतलब मानो, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मतलब इस प्रकार से पीले रंग का सुंदर कपड़ा पहन रखा है। सुंदर पीले रंग का कपड़ा पहनने के कारण श्याम अत्यंत सुंदर रूप में लगने लगा है, जैसे कि मानो नीलमणि शैल पर, मतलब नीले रंग के शैल पर, मतलब पर्वत पर, नीले रंग का जो पहाड़ है, हरा भरा पहाड़ है, उस पर मानो आतप परियो प्रभात। जैसे नीले हरे भरे रंग के पहाड़ पर, हरियाली से भरे हुए पहाड़ पर प्रातःकाल की सुबह की सूरज की किरणें पड़ती है, तब वह पहाड़ ऐसा लगता है जैसे कि मानो पीले रंग का कपड़ा पहना हुआ जो कोई शाम सलोना सा गीत गा रहा हो। मतलब यहाँ पर शाम के तुलना यहाँ पर हरे भरे पहाड़ से की गई है। शाम ने मानो जो पीले रंग के कपड़े पहन रखे हैं वह ऐसे लग रहे हैं कि मानो वह हरे भरे पहाड़ पर पड़ने वाली सुबह सुबह की सूरज की किरणें हों। यहाँ पर शाम पर उस सुंदरता की संभावना प्रकट की गई है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। दूसरा उदाहरण हम यहाँ पर देख सकते हैं, उस क्रोध के मारे तनु उसका कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। उस क्रोध के मारे तनु मतलब शरीर कांपने लगा, जैसे कि सोता हुआ सागर जाग उठा हो। क्रोध की तुलना, हमारे क्रोध की तुलना उखड़ते हुए सागर से की गई है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्योंकि क्रोध में और सागर के अंतर्गत जो तूफानी लहरें हैं उसमें संभावना यहाँ पर प्रकट की गई है। मानव शब्द यहाँ पर भी आया हुआ है। तीसरा उदाहरण है, लता भवन ते प्रकट भये ते ही अवसर दो भाई। दोनों भाई किसके समान प्रकट हुए, सामने आए कि लता भवन के समान, इसलिए दोनों भाइयों के लिए लता भवन की संभावना यहाँ पर की गई है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। चौथा उदाहरण है, जान पड़ता है नेत्र बड़े बड़े हीरकों में गोल नीलम है जड़े। मानो ऐसा जान पड़ रहा है कि ये जो बड़े बड़े नेत्र है वह जैसे हीरो के अंतर्गत जो रत्न है वह जड़ दिए गए हो। मतलब यहाँ पर आंखों के अंतर्गत इस प्रकार की संभावना प्रकट कर ली गई है कि मानो रत्न जड़ित आंखें हो, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। पांचवा है, झूठे जानी न संग्रही मन मोहनिक से बैन याही ते मानहु किए बातन विदु नैन। यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार रहा है। अब हम अगला अलंकार का भेद देख सकते हैं। आठवां, अतिशयोक्ति अलंकार। इसकी परिभाषा यहाँ पर दी गई है, जहाँ पर लोक सीमा अथवा लोक मान्यता का अतिक्रमण करके किसी विषय का वर्णन किया जाता है, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार माना जाता है। अतिशयोक्ति यह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, एक अतिशय और दूसरा उक्ति। इस प्रकार से अतिशयोक्ति यह शब्द बना है जिसका अर्थ होता है अत्यंत बड़ा चढ़ाकर की गई बात।
मतलब जहाँ पर किसी बात को बड़ा चढ़ाकर प्रकट किया जाता है वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है, जिसका उदाहरण आप देख सकते हैं। पत्रा ही तिथि पाइयो वा घर के चहुपास, पत्रा ही तिथि पाइयो वा घर के चहुपास, नित प्रति पुण्य रहे आनंद उपउजास। मतलब जिस घर के अंतर्गत सुंदर गोरे रंग की लड़की है, उस घर की लड़की को देखकर मानो ऐसा लगता है कि वहां पर हमेशा उजियाला ही रहता है, जैसे चंद्रमा का उजाला हो। आमतौर पर प्राचीन काल में शुभ तिथि को निकालने के लिए पत्र अर्थात पंचांग की आवश्यकता पड़ती थी, पर यहाँ पर उस लड़की का मुख ही इतना सुंदर है कि वहाँ पर पत्रे की कोई आवश्यकता नहीं होती है, वहाँ पर रोज उजियाला हो जाता है, रोज प्रकाश ही प्रकाश होता है। इस प्रकार की बात यहाँ पर बड़ा चढ़ाकर कही गई है, मानो कि उस लड़की के मुख की सुंदरता चंद्र की प्रकाश से भी सुंदर हो, इस प्रकार की बात बड़ा चढ़ाकर की गई के कारण यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। दूसरा उदाहरण है, हनुमत के पूछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। यहाँ पर बताया गया है कि हनुमान के पूछ में आग नहीं लग पाई। कब सारे हनुमान के पूछ को जब आग लगाई गई तब सारी लंका जल गई और सारे निशाचर भाग गए, मतलब सारे राक्षस गण भाग गए, पर हनुमान की पूंछ में आग न लग पाए। अब ये बात कैसे सिद्ध हो सकती है कि हनुमान की पूंछ जलाने के उपरांत सारी लंका जल जाती है, सारे राक्षस गण भाग जाते हैं, लंका भस्म हो जाती है, पर हनुमान की पूंछ को आग नहीं लग पाती है। यह बात अत्यंत बड़ा चढ़ाकर कही गई बात होने के कारण यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि जब पूंछ में आग लगाई जाती है, इतने सारे राक्षस भाग जाते हैं, लंका जल जाती है, तो पूंछ भी तो थोड़ी बहुत जली होगी, पर यहाँ पर पूंछ जली नहीं, इस प्रकार की बात कही गई है, इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार है। तीसरा उदाहरण है, पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार। पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। मतलब रास्ते के अंतर्गत एक नदी आई और उस नदी के अंतर्गत तेज बाढ़ होने के कारण उसे देखकर घोड़ा ठिठक गया। वो सोचने लगा कि अब कैसे पार हुए। जब तक राणा जी मतलब राजा जी ये सोचते हैं कि अब इस नदी को कैसे पार करते हैं, तब तक तो चेतक मतलब घोड़ा नदी के उस पार चला गया था। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि राणा सोचते ही पड़ते हैं, तब तक चेतक उस तेज बाढ़ वाली नदी से भी पार कर जाता है। यहाँ पर भी अतिशयोक्तिपूर्ण बात कही गई है, बड़ा चढ़ाकर बात कही जाने के कारण अतिशयोक्ति अलंकार है। अब हम यहाँ पर दृष्टांत अलंकार इसका अध्ययन करते हैं। इसकी परिभाषा आप यहाँ पर देख सकते हैं। दृष्टांत का अर्थ होता है उदाहरण। दृष्टांत का अर्थ होता है उदाहरण, मतलब किसी बात की सत्यता प्रमाणित करने के लिए उसी ढंग की किसी दूसरी प्रकार की बात कही जाए जिससे पूर्व कथन की प्रामाणिकता सिद्ध हो जाए, वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। मतलब एक बात को सिद्ध करने के लिए दूसरी प्रामाणिक ढंग की बात कही जाती है। एक बात को सिद्ध करने के लिए दूसरा उदाहरण दिया जाता है, यहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। इस प्रकार की दृष्टांत अलंकार की परिभाषा रही है। पहला उदाहरण हम देख सकते हैं, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। यहाँ पर बात बताई गई है कि करत करत अभ्यास के मतलब बार बार पढ़ाई करने के कारण जो कोई मूर्ख व्यक्ति है वह भी सुजान मतलब विद्वान हो जाता है। जैसे रस्सी के बार बार कोई जगत के पत्थर पर रगड़ने से उस कठिन पत्थर के ऊपर भी मुलायम रस्सी अपने निशानों को छोड़ जाती है। यहाँ पर अभ्यास का उदाहरण देने के लिए, अभ्यास की बात को सिद्ध करने के लिए कि बार बार अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान हो जाता है, इस बात को सिद्ध करने के लिए मुलायम रस्सी का उदाहरण दिया है कि कैसे मुलायम रस्सी उस कठिन से कठिनतम पत्थरों के ऊपर अगर अपने निशान छोड़ जाती है तो भला बार बार प्रयास करने से, अभ्यास करने से मनुष्य क्यों नहीं विद्वान हो सकता। इस प्रकार की एक बात को सिद्ध करने के लिए दूसरा उदाहरण दिया गया है, इसलिए यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। दूसरा उदाहरण है, सबय सहायक सबल के कौन निबल सहाय, पवन जगावत आग ही दीप ही देत बुझाए। देखिए
यहाँ पर बात बताई गई है कि जो सबल मतलब बलशाली लोग होते हैं उनको सब सहायता करते हैं, उनको सब लोग मदद करते हैं, पर जो निर्बल होता है उसे कोई भी मदद नहीं करता है। और इस बात को सिद्ध करने के लिए उदाहरण दिया गया है कि पवन जगावत आगे, जैसे हवा आग को और भी प्रज्वलित करती है और भी बढ़ाती है, पर दीप ही देत बुझाए, मतलब छोटे से दीपक छोटा होता है, अगर दीपक जलता है तो हवा उस दीपक को बुझा देती है, मतलब दीपक को जलने में कोई सहायता नहीं करती है हवा, पर आग अगर किसी बड़े स्थान पर लगी हुई हो तो हवा उसे और भी प्रज्वलित करने में मदद करता है। यहाँ से यह बात सिद्ध हो जाती है कि बलशाली लोगों को तो सब लोग सहायता करते हैं, पर निर्बल लोगों को, कमजोर लोगों को कोई सहायता नहीं करता है। इस बात को सिद्ध करने के लिए आग और हवा का उदाहरण दिया गया है, दीपक का उदाहरण दिया गया है, इसलिए यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। अंतिम उदाहरण है, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती है। एक म्यान में दो तलवारें कभी रह नहीं सकती है, किसी और पर प्रेम पति का नारियां कभी नहीं सह सकती है। मतलब एक म्यान के अंतर्गत दो तलवारें कभी समाविष्ट नहीं हो सकती है। जैसे नारियां मतलब स्त्री अपने पति के ऊपर किसी का प्रेम नहीं स्वीकार करती है, उसी प्रकार से एक म्यान में दो तलवारें समाविष्ट नहीं हो सकते हैं। मतलब नारियां अपने पति के ऊपर अगर कोई प्रेम करता है तो उस बात को जैसे सहन नहीं पाती है, उस बात को सिद्ध करने के लिए एक म्यान में दो तलवारें समाविष्ट नहीं हो सकती। इस प्रकार का उदाहरण दिया गया है, इसलिए यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। मित्रों, इस प्रकार से कक्षा 11वीं और 12वीं हिंदी एवं भारतीय पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत अलंकार, शब्दालंकार और उसके उपप्रकार, अर्थालंकार और उसके प्रकार दिए गए हैं, उनके लक्षण एवं उदाहरण दिए गए हैं। आपने ध्यान रखना है कि कौन सी पंक्ति के अंतर्गत कौन सा अलंकार है। सभी अलंकारों के उपप्रकारों के उदाहरण को भी हमने देखा है, उनके काव्य पंक्तियां देखी है। तो प्रश्न इस प्रकार से आपको पूछा जाएगा बोर्ड परीक्षा के अंतर्गत कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो काव्य पंक्तियों को पढ़कर अलंकार का भेद पहचान कर लिखिए। इस प्रकार का प्रश्न हमें पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर आपके लिए दिखाया गया है, प्रश्न दिया गया है और पहली काव्य पंक्ति दी गई है, तीन बेर खाती वे तीन बेर खाती है। इसमें तीन बेर खाती है, ये उदाहरण हमने देखा था कि इसमें यमक अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखा था, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाय, यहाँ पर त वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है, आप लिख सकते हैं। तीसरा उदाहरण यहाँ पर है, पीपर पात सरिस मंडोला, मतलब पीपर के पत्ते के समान मन डोला, इस प्रकार की बात कही गई है। उपमेय की तुलना उपमान से की जाने के कारण यहाँ पर उपमा अलंकार है। इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। आपने बस आपको तीन पंक्तियां दी जाएगी, आपने उन पंक्तियों के अंदर कौन सा अलंकार है, इस प्रकार से उत्तर लिखने की आवश्यकता है। मित्रों, यहाँ पर इस प्रकार से अलंकार और अलंकार के भेद समाप्त होते हैं। आपने इसका अच्छी तरह से अध्ययन करना है, कौन सी पंक्ति में कौन सा अलंकार होता है, इसे अच्छी तरह से याद रखना है। यहाँ पर हम रुकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये आपको समझ में आए होंगे। मैं यहाँ पर रुकता हूँ। जल्दी ही हम अगले वीडियो पार्ट के अंतर्गत मिलेंगे। तब तक आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।